अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेट एंड इम्पोर्टेंट सिंबल्स यूज्ड इन द सेट, तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेट। इट मींस यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड मच मोर। तो शुरू करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स से। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसके लिए हमें एग्जाम्पल चाहिए होंगे, तो दो सेट उठा लेते हैं कोई भी, जैसे कि A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। पहले 5 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। और सेट B ले लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। पहले 5 इवन नंबर्स। ये हमारे पास दो सेट हैं। अब देखते हैं कि इनका यूनियन किस तरीके से होता है। तो यूनियन करने के लिए A यूनियन B लिखेंगे, और A है तो A के मेंबर्स पहले लिखने होंगे 1 2 3 4 एंड 5। और यूनियन के बीच में सिंबल है तो वो लगाएंगे यूनियन, और B के मेंबर्स लिखेंगे एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। अब यूनियन में करना ये होता है कि जो भी दो सेट्स होते हैं उनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स सबको मिलाकर लिखना होता है, कंबाइन करके लिखना होता है, ताकि कोई भी एलिमेंट बाकी ना बचे। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे A यूनियन B, सबको मिलाकर रखेंगे सीरीज वाइज 1 2 3 4 5। एंड आपको पता है कि एक सेट में एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते। ये 2 और 4 पहले ही आ चुके हैं, 2 और 4 तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 6 8 एंड 10। इस तरीके से होता है दो सेट्स का यूनियन। और अब देखते हैं इंटरसेक्शन किस तरीके से होता है। ये हो गया यूनियन फंक्शन में से, और अब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन के लिए भी हम वही सेट यूज़ कर रहे हैं जो पहले यूज़ कर चुके हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। अब A इंटरसेक्शन B करेंगे। A मैं वही लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। A इंटरसेक्शन B, A के मेंबर्स लिखने होंगे पहले 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन B के मेंबर्स 2 4 6 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में करना ये होता है कि दो सेट जो हैं उनमें कॉमन एलिमेंट्स जो भी होंगे वही लिखेंगे। यानी जैसे एक सेट है A और ये सेट B है, इन दोनों में वो एलिमेंट हम फाइंड करके लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हों। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कि 2 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मुश्तरक हैं, तो मुश्तरक एलिमेंट्स लिखेंगे इंटरसेक्शन में। ये होगा 2 4। अगर हम 1 की बात करें तो 1 इस सेट में नहीं है, 3 भी इस सेट में नहीं है, और 5 भी इस सेट में नहीं है। और इस सेट की तरफ आ जाएं तो 6 8 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A सेट में नहीं है। तो हम वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट में मुश्तमिल हों। जैसे 2 और 4 है, दोनों सेट में है, तो हमने वही लिखा है 2 और 4। ये इंटरसेक्शन हो गया। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको सिंबलिकली इस तरीके से लिखते हैं। इसको कभी भी माइनस या सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ना सेट में, ये हमेशा डिफरेंस ही कहलाता है, और इसको डिफरेंस ही पढ़ेंगे सेट में। अब सेम वही एलिमेंट्स उठाते हैं A और B जो हमने पहले ही लिखे हैं। तो डिफरेंस में डायरेक्ट मैं डिफरेंस करता हूँ, A डिफरेंस B। A के एलिमेंट लिखेंगे जो भी हैं 1 2 3 4 5, और बीच में डिफरेंस की सिंबल, उसके बाद बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8
10। अब डिफरेंस में करना ये होता है कि सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेट बी में ना हो। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो हों लेकिन बी में वो एलिमेंट्स ना हों, वो ए डिफरेंस बी कहलाता है। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, अब ए के ऐसे एलिमेंट्स जैसे ये हो गया 1 3 5, ये ए के वो एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। अगर 2 की बात करें तो 2 इसमें है, 4 की बात करें 4 इसमें है, और 1 3 5 ऐसे ए के एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं है, इसलिए ए डिफरेंस बी यही होगा। इसके अलावा इसकी और सिंपल ट्रिक ये है कि ए डिफरेंस बी इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हों उनको काट दें। जिस तरीके से ये 2 है, ये 2 है, दोनों को काट दें, और ये 4 है, 4 है, दोनों को काट दें, और ए के जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए वही लिख दें जैसे वही बच रहे हैं 1 3 एंड 5। यह भी बहुत सिंपल तरीका है कि दोनों के सेम एलिमेंट्स काट दें और रिमेनिंग एलिमेंट ए के लिख दें, तो वो आ जाता है ए डिफरेंस बी। इसके अलावा कुछ और भी सेट्स होते हैं, जैसे है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जो नंबर्स होते हैं उसके एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मैं लिख देता हूँ लिमिटेड एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें हमें लिमिटेड एलिमेंट्स दिए जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल तौर सेट ए उठाते हैं तो इसके लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए बी सी डी। अब ये फाइनाइट सेट है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो डी है, मतलब ये लिमिटेड सेट है। इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। और एक आता है इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। अनलिमिटेड एलिमेंट्स, हमें पता ही नहीं होता कि लास्ट टर्म कौन सा है, आखिरी नंबर कौन सा है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अब ये डैश डैश डैश। अब लास्ट टर्म का हमें पता नहीं है कि कौन सा है, यानी ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ऐसे सेट को कहते हैं इन्फिनिट सेट। अब थोड़ा एमसीक्यूज पॉइंट व्यू से आते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, जैसे ये है एम्प्टी सेट, इसको इस सिंबल से भी लिखते हैं, इसको कहते हैं फाई, और इसको कहते हैं नल सेट। इसका दूसरा नाम है वाइड सेट। तो ये सब इसके ही नाम है, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट, और ये सिंबॉलिकली फॉर्म है कि किस तरीके से इसको शो किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से नल सेट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिफोर ए से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स का सेट। अब हमें पता है कि ए से पहले कोई भी लेटर नहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो इसलिए ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। इस तरीके से स्टेटमेंट आती हैं जो कि एम्प्टी सेट कहलाती हैं। इसके अलावा एक और अगर मैं एग्जांपल दे दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के दरमियान सेट नेचुरल नंबर्स का। हमें पता है कि 5 और 6 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इनके बीच में कोई और नंबर नहीं आता। ये स्टेटमेंट ऐसा कह रही है कि ऐसा सेट हो नेचुरल नंबर्स का जिसमें एलिमेंट्स आए 5 और 6 के दरमियान वाले, 5 और 6 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट एम्प्टी सेट को शो कर रही है। या इसके अलावा एक और भी एग्जांपल है, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 6, 4 and 6 के दरमियान इवन नंबर्स, इवन नंबर कोई भी नहीं है, 4 के बाद 6 ही आता है, तो ये भी एम्प्टी सेट में ही काउंट होता है। एक और सेट होता है सिंगलटन सेट।
दें अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे ए इज़ इक्वल टू, ए लिख सकते हैं, बी इज़ इक्वल टू 1, कोई नाम भी लिख सकते हैं, सी इज़ इक्वल टू अहमद, सिंगल नेम है, इसलिए ये सब सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल्स हैं। और एक सेट होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स किस तरीके से होते हैं? इक्वल सेट्स, टू सेट्स हैविंग ऑल सेम एलिमेंट्स। अगर मैं लिख दूं ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं और खुद एलिमेंट भी सेम हैं, इसलिए इनको कहते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट के बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब डेफिनेशन ये कह रही है कि दो सेट्स हों जिसमें एलिमेंट्स का तादाद बराबर हो, चाहे वो डिफरेंट क्यों ना हो, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे ए है, एक में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, और बी की तरफ देखें तो ए बी सी डी, इसमें भी 4 ही एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं हैं क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स चेंज हैं, इसलिए इनको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखा जाता है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है इनके बीच में, वो मैं नोट करवा देता हूँ। ऑल इक्वल सेट्स are equivalent but all equivalent sets are not equal sets। इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम जो इसका मतलब ये है कि जो तमाम के तमाम इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। तो इक्वल सेट में ऐसा ही होता है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है। और इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए इक्वल सेट की कंडीशन ये है कि दोनों में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, तो ये भी आप नोट कर लें। इसके बाद आता है सबसेट, कि सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट, इसको सिंबॉलिकली थोड़ा इस तरीके से लिखा जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम सेट ले लें, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब देखेंगे कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम बी में भी हैं, तो ए जो सेट है वो बी का सबसेट है। इसकी डेफिनेशन भी ये कहती है कि अ सेट विच हैज़ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी हैं, इसलिए ए जो है सेट बी का सबसेट है। और बी क्या है? बी सुपर सेट है ए का। तो उसको सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखेंगे कि बी इज़
सुपरसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के जो ये 4 और 5 ये दो जो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है, इसलिए ये सुपरसेट कहलाता है। अब सबसेट की दो टाइप्स आती हैं, टाइप ऑफ सबसेट। एक होती है प्रॉपर सबसेट एंड दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। दोनों ही सबसेट हैं, लेकिन एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है। प्रॉपर सबसेट की खासियत ये है कि उसके जो सेट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बी सेट के इक्वल नहीं होते। यानी ए सेट जो होता है वो एलिमेंट्स में कम होता है बी सेट से। जैसे इस एग्जांपल में मैंने दिखाया है कि 4 और 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं हैं, तो ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी बी से छोटा एलिमेंट है। इसको लिखेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल यूज़ की जाती है प्रॉपर सबसेट के लिए। और अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। एग्जांपल लिखूंगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। दोनों में एलिमेंट सेम हैं और बराबर हैं। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के सब एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो बी में हों। तो इस तरीके से बिल्कुल सेम है, ए के एलिमेंट 1 to 4 हैं और बी के एलिमेंट भी 1 to 4 हैं, तो ये सेट कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज़ इक्वल टू बी। ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं, तो ए बी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ये है दो टाइप्स ऑफ सबसेट के, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें थी फंक्शन ऑफ सेट के हवाले से जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टिपिकली MCQs भी सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम्स में सेट के हवाले से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।